हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 9.3 में आपके दो नए टॉपिक्स हैं। पहला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से कोई गिवन पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ये दो नए टॉपिक्स हैं। इनसे अलग जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो सारे आपके जो है एक्सरसाइज 9.2 और 9.1 से ही रिलेटेड है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड एक एक एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी का। फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ फिगर में देखिए, आपको एक लाइन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। इसी के बाहर कहीं पे ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 गिवन है। अब इस पॉइंट P से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री पर होता है वो डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। तो मान लिया यहाँ पे M पॉइंट के ऊपर ये बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ P से लेके M तक का ये जो लेंथ है ये फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखिए, मोड के अंदर a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू फिल करते ही आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। यहाँ ए बी और सी ये तीन वैल्यूज तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन से ही पता चल जाएंगी। और ये जो x1 और y1 है ये है इस पॉइंट गिवन पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। अब इसी से रिलेटेड हम बुक का एग्जांपल नंबर 9 करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है और कोई पॉइंट 3, -5 है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इस लाइन तक। थोड़ा फिगर में देखिए, ये लाइन है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट सपोज कहीं पे ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -5। अब जो बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री तक जब ये पड़ेगा लाइन के ऊपर, ये जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का। d फॉर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है मोड के अंदर a इंटू में x1 प्लस में b इंटू में y1 और प्लस c, ये मोड क्लोज, और अपॉन में होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को देखिए, यहाँ पर ये क्या क्या है। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a होता है। तो मैं लिख लेता हूँ इनको अलग से। a यहाँ पर 3 है, y का कोफिशिएंट b होता है, यानी b यहाँ पर -4 है, और c होता है कांस्टेंट, वो यहाँ पर -26 है। c -26 है। ये जो x1 और y1 है ये इस गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर x1 हो गया है ये 3 और y1 हो गया है -5। अब इनकी हम वैल्यू फिल कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। मोड स्टार्ट किया, a इंटू x1, a है 3 और x1 है 3, तो 3 इंटू 3, फिर ये प्लस हो गया, b इंटू y1, b है -4 तो -4 और इंटू में y1 है -5, ये -5 हो गया, फिर प्लस c की वैल्यू है -26, तो ब्रैकेट में डालेंगे -26, ये मोड क्लोज कर दिया। अब अपॉन के अंदर हमको अंडर रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिखना है। तो a यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस b यानी कि -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे। ये जो मोड होता है ना, इसका पर्पस यही होता है क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है ऊपर, तो मोड होने से वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूले में मोड होता है। सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये मोड स्टार्ट, 3 3 जार ये 9 हो गया, यहाँ -4 इंटू में -5, ये हो गया है प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस और 4 5 जार ये 20 हो गया, आगे प्लस माइनस माइनस और ये 26 और ये मोड क्लोज, अपॉन में
3 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और फिर ये प्लस और -4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 हो गया। इसके आगे का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मोड फिर से स्टार्ट। मोड के अंदर देखिए ये दो पॉजिटिव वैल्यूज है 20 और 9, तो प्लस का हो गया 29, माइनस का है 26, मोड क्लोज। अपॉन में अंडर रूट के अंदर 9 + 16 इनका सम हो गया 25। आगे सॉल्व करते हैं तो 29 - 26 ये प्लस का 3 हो गया। अगर ये माइनस का 3 होता तो भी हम यहाँ पे प्लस का 3 ही लिखते, क्योंकि ये मोड की वजह से माइनस भी पॉजिटिव हो जाता। तो ऊपर तो आ गया है 3, अपॉन में 25 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, ये आएगा 5। ये 3/5 आपका आंसर है। तो इस पॉइंट से और इस लाइन का जो डिस्टेंस है ये है 3/5। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। अब हम करेंगे अपना दूसरा टॉपिक और उससे रिलेटेड फिर उस बुक का एग्जाम्पल। सेकेंड टॉपिक देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। अब आपको पैरेलल लाइंस ना दो तरीके से दी जा सकती हैं। उनकी जो इक्वेशन है या तो वो दे रखी होगी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे इस फिगर में देखिए यहाँ ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन y = mx + c1, दूसरी y = mx + c2। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसलिए इनकी स्लोप भी सेम होगी। तो यहाँ पे जो m है वो बिल्कुल सेम है, अलग होगा इनमें c1 और c2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस = मोड के अंदर c1 - c2 अपॉन में अंडर रूट 1 + m²। अगर तो आपको इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो जनरल फॉर्म में, जैसे इस पार्ट में देखिए यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दे रखी है, ax + by + c1 = 0, और दूसरी है ax + by + c2 = 0। दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनके जो a और b हैं वो हमेशा सेम होंगे, डिफरेंट होगा c1 और c2। तो इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर ये फॉर्मूला है, मोड के अंदर c1 - c2 अपॉन में अंडर रूट a² + b²। दोनों फॉर्मूले में जो सिमिलैरिटी है वो इनके न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, और जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 + n² है, यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट a² + b² है। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। 10th एग्जाम्पल में आपको जो है इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी है। तो एग्जाम्पल 10 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 = 0 एंड 3x - 4y + 5 = 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म के अंदर। तो जनरल फॉर्म का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस होता है मोड के अंदर c1 - c2 और अपॉन में अंडर रूट में a² प्लस में b²। अब यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखिए a और b दोनों के सेम है, यहाँ पर जो a और b है पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में वो सेम होते हैं। तो a है यहाँ पर 3 और b है यहाँ पर -4। अब डिफरेंट है c1 और c2। तो c1 है 7 और c2 है ये 5। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं, मोड c1 - c2, c1 7 और -c2 यानी कि 5, ये मोड क्लोज, अपॉन में अंडर रूट a² + b²। a है 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस हो गया, और b है -4 तो -4 को ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7 - 5 2 होता है और 2 का मोड भी 2 ही होता है। तो ऊपर तो आ गया है 2, नीचे में देखिए अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है, प्लस में -4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, और क्योंकि माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस का ही 16 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एज इट इज़, नीचे 9 + 16 का सम 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट में ये 25 हो गया, और फाइनली ऊपर में ये 2 आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो होता है 5। तो 2/5 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें ये दो नए टॉपिक है आपके, इससे अलग जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 से ही रिलेटेड है।
तो अब एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से।